विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रविवार को वृंदावन में पार्टी की अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे। आनंद बल्लभ गोस्वामी के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण और पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां भी की गई। आपको बता दें, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी प्रदेश के हर जिले में संगठन खड़ा कर रही है। कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को समझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं जन समस्याओं को मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। होगा जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जब से सत्ताधारी दल आया है, जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी न तो जनप्रतिनिधि है, वो जो एक तरीके से जो शून्य स्थापित हुआ था इस सत्ताधारी दल के आने के बाद, खासकर जो सामान्य वर्ग पे और अन्य वर्गों पे जो जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, सिर्फ चुनावी जब रणनीति जब होती है, जब चुनाव आता है तो ये विभेदकारी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म इस तरीके की बातें करके किसी भी तरीके से वोट लेकर सरकार बनाने की रणनीति होती है। और जैसे ही सरकार बन जाती है, उल्टा लोगों पर अत्याचार करने के लिए काले कानून बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने जब जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया और जो सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला काला कानून आया, इसके विरोध में कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। तो उसी के विरोध में 26 जनवरी 2026 को इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी स्थापित की। और अब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2027 का 403 विधानसभा में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। विभिन्न प्रदेशों में भी हमारा संगठन विस्तार कर रहा है। क्या मुद्दों को लेकर क्या आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दे हैं, क्या पार्टी क्या करेगी? नहीं, देखिए, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जितने भी जो समाज के जो मुद्दे होते हैं, किसी भी वर्ग किसी भी धर्म के मुद्दे होते हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा है सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पार्टी नहीं है। हमारा एक मुख्य मुद्दा ये है कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें। जो भी सामान्य वर्ग से लेकर जो अन्य वर्ग जो समाज के हैं, अन्य धर्म समाज के हैं, उनको में आपस में लड़ाने की कोई भी ऐसी विचारधारा ना हो। सिर्फ वोट बैंक के लिए आपस को लड़ाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये भारतवर्ष है वासुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो विचारधारा पे हम लोग आधारित हैं। ये कुछ जो सत्ताधारी जो दलों में जो जिस तरीके से इस तरीके की नीति आई है, किसी भी कीमत में, चाहे वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, चाहे आपसी धर्म जो धार्मिक द्वेष इतना बढ़ जाए कि आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, या हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वहाँ पे इतना कलह हो रही होगी, इनको सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। उसी को रोकथाम करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, हम लोग, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। सत्ताधारी इस समय जो पार्टी है बीजेपी, उसको लेकर कितनी विरोध है आपके मन में? ऐसा नहीं, आप खुद देख रहे होंगे, इन्होंने जितने भी काले कानून बनाए हैं, ये देश के बच्चों के भविष्य बर्बाद करने वाले काले कानून बनाए हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2026 सिर्फ इस विचारधारा से बनाया गया है कि किसी भी तरीके से हमें थोड़ा वोट बैंक बढ़ जाए, देश के बच्चों का, देश का भविष्य खराब हो जाए, देश में आपसी लोग गृह युद्ध हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं। इनको तात्कालिक क्षणिक लाभ दिख रहा है, किसी भी तरीके से सरकार बना। अभी नीट जैसे परीक्षा लीक जैसे हुई, इनमें इतना आत्मदम्भ है, इतना अहंकार है कि कितने भी ये लोग कैसे बोलते हैं कि ये कोई यूपीए की सरकार थोड़ी ना जो यहाँ पे इस्तीफा होगा। मतलब भ्रष्टाचारियों का पूरा गैंग इनके साथ बैठा हुआ है। जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, हाईवे घोटाले का भ्रष्टाचार, एथेनॉल घोटालों का भ्रष्टाचार, आप सोचिए राम मंदिर का चंदा चोरी भ्रष्टाचार। तो क्या भ्रष्टाचारियों को गैंग ये बोल रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचारियों का ये लोग गैंग है? ये लोग गैंग कह रहा है कि नहीं, ये यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ पे कोई इस्तीफा नहीं होता है, यहाँ से भ्रष्टाचार होता है। तो इस नीति के खिलाफ जब हम लोग खड़े हुए हैं, और हम लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं हमेशा से, चाहे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, उत्तर प्रदेश के लोगों की हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। तो जो देश के बर्बाद करने वाले लोगों को हम लोग कड़ा सबक सिखाएंगे। लेकिन जो संसद में जो घटना अभी हुई, तो खासकर मैंने देखा कि भगवा एक वस्त्र पहनकर एक सांसद वहाँ के जिस तरीके से राम मंदिर के चंदा चोरी का दृश्य का जो एक प्रदर्शन कर रहे थे, आपत्तिजनक है। भगवा वस्त्र का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो सत्ताधारी दल के लोग अब इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इनको ये भगवाधारी या सनातन धारी जो उनका अपमान तब नहीं दिखता है जब ये हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाते हैं, जब ये रोड शो होता है नितिन नवीन जी का, जब उसमें हनुमान जी के वेशधारी व्यक्ति को नचाते हैं, जब ये राम मंदिर की चंदा चोरी करते हैं। तो ये जब ऐसे लोगों को सनातन के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये छद्म सनातनी, नकली सनातनी लोग हैं।
ये सिर्फ किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम करते हुए चुनाव में वोट लेना चाहते हैं, सरकार बनाकर विभिन्न तरीके से भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। हाल ही में इन्हीं के एक पदाधिकारी जो है बड़े केंद्रीय मंत्री रहे, उनसे जब पूछा गया कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने कहा था ये भ्रष्टाचारियों का गैंग है, ये यूपीए सरकार नहीं है जो हम लोग इस्तीफा जो इनके दे देंगे, ये भ्रष्टाचारियों का गैंग है। तो ये बहुत गलत बात है कि इस ऐसे भ्रष्टाचारियों को गैंग को जल्दी सरकार सबक। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।